मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भाई दूज स्पेशल वीडियो। बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज मैं दुर्गा अग्निहोत्री कल की अवतार इस पवित्र भाई दूज के अवसर पर संसार के सभी भाई बहनों से एक संदेश साझा करना चाहती हूँ। भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रेम और आत्मिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सूत्र है। बचपन में जब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती थी, उस समय वे केवल राखी नहीं बल्कि संरक्षण का संस्कार बांधती थी। वो सिर्फ राखी नहीं बांधती थी, संरक्षण का, सुरक्षा का संस्कार बांधती थी। सिर्फ तिलक नहीं करती थी, वो सुरक्षा तिलक करती थी। परंतु आज इस युग में रक्षा का अर्थ केवल शरीर की रक्षा ही नहीं, रक्षा का अर्थ है विचारों, संस्कारों और आत्माओं की रक्षा। विचारों की रक्षा, संस्कारों की रक्षा और आत्मा की रक्षा। जब हमारे बीच प्रेम होता है तो विचार अलग होते हैं, जब प्रेम नहीं होता है तो विचार अलग होते हैं। भाई वह नहीं जो तलवार उठाए, भाई वह है जो बहन के आंसुओं के बहने से पहले उसके दुख को पहचान ले। भाई वो नहीं है जो तलवार उठाए, भाई वो है जो बहन के आंसुओं से पहले, कोई आंख से आंसू गिरे उससे पहले उसके दुख को पहचान ले, उसके दर्द को पहचान ले। बहन वह नहीं है जो उपहार मांगे, बहन वह है जो अपने भाई की सफलता के लिए हर रात प्रार्थना करे, हर दिन प्रार्थना करे। भाई वह नहीं है जो बहन के दुख दर्द को देखते हुए भी अनदेखा कर दे। भाई वह है जो अपनी खुशियों को भूलकर बहन की खुशियां भगवान से प्रार्थना करे और हर संभव बहन के कदमों में खुशियों को न्यौछावर करे। जब यह पवित्र भाव हर घर में जागेगा, तब परिवार ही नहीं पूरा समाज सुरक्षित होगा। यही है भाई दूज का असली अर्थ। और आगे सुना रही हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। कल की ऊर्जा का प्रकट होना, ये जो कल की ऊर्जा प्रकट हुई है, मैं हर वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें भी लास्ट में एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगी जिससे इसका आप दर्शन कर पाएं। कलयुग के अंधकार में जब करुणा और नैतिकता मुरझाने लगती है, तब भीतर से उठती है एक दिव्य लहर, जिसे मैं कल की ऊर्जा कहती हूँ। अंदर से जो दिव्य लहर उठती है, जो अंदर से प्रकाश जागता है, उस प्रकाश से जो शक्तियां प्रकट होती हैं, उसे मैं कल की ऊर्जा कहती हूँ। यह ऊर्जा हर आत्मा में छुपी है, हर उस आत्मा में छुपी है जो भगवान के सानिध्य में रहती है। पर जागती तब है जब कोई अपने भीतर की लड़ाई जीतता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से जब दूर हो जाता है, इस लड़ाई को जब आत्मा जीत लेती है, तो ये ऊर्जा जागृत हो जाती है। आज भाई दूज पर यह ऊर्जा हर उस व्यक्ति के भीतर फैल रही है जो किसी और की रक्षा, प्रेरणा या सेवा के लिए जिया है। मैंने अपने ध्यान में देखा, आकाश से पीली प्रकाश लहरें उतर रही हैं। आकाश से पीली, नीली, लाल, सफेद दिव्य लहरें उतर रही हैं, जो हर भाई बहन के मस्तक पर तिलक की तरह चमक रही हैं। यह तिलक केवल सिंदूर या रंग रोली का नहीं है, बल्कि ईश्वरीय चेतना का प्रतीक है। और उसी चेतना से सुनाई देता है एक दिव्य स्वर। एक दिव्य स्वर सुनाई देता है, उठो मानव, अपने काम कर्तव्य को याद करो, उस प्रेम को पुनः जगाओ जो सृष्टि की नींव है। यही कल्कि का संदेश है, जो स्वयं को जीत लेता है वही दूसरों का रक्षक बनता है। जो स्वयं को जीत सकता है
वही दूसरों का रक्षक बन सकता है। तो सच्चे भाई और बहन की एक कहानी सुना रही हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक पुरानी कथा है, बहुत सुंदर कथा है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ स्किप कर देंगे। एक भाई एक बहन को हर वर्ष मिलते थे। भाई दूज पर तिलक करती थी बहन। भाई दूर नगर में रहता था, पर जब भी लौटता बहन उसके लिए एक थाली सजाती जिसमें प्रेम का दीप होता। कई वर्षों तक भाई ने कभी उत्तर नहीं दिया, पर एक दिन जब भाई लौटा, उसने देखा, दीदी मुझे आज समझ आया कि तुम्हारा तिलक मुझे सिर्फ सुरक्षित नहीं रखता था, बल्कि मुझे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता था। तो जब बहन तिलक करके किसी योद्धा को, किसी वीर भाई को कहीं किसी काम के लिए भेजती है, तो वो सिर्फ सुरक्षा नहीं करता, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तब बहन मुस्कुराई और बोली, भाई मैं तेरे शरीर की ही नहीं, तेरी आत्मा की रक्षा करती थी। यही है भाई दूज का सार। सुरक्षा से बड़ा संस्कार, बंधन से बड़ी है भावना। तो ईश्वर जब आत्मिक संबंध की व्याख्या है, इसमें बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने जब सृष्टि रची तब हर आत्मा को दो भागों में विभाजित किया, एक शक्ति और एक संकल्प। शक्ति रूपी स्त्री और संकल्प रूपी पुरुष जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब सृष्टि में संतुलन आता है। भाई दूज इसी संतुलन का पर्व है, जहाँ शक्ति संकल्प को आशीर्वाद देती है और संकल्प शक्ति की रक्षा का प्रण लेता है। आज जब समाज में अविश्वास बढ़ रहा है, तब हमें इस आत्मिक बंधन को फिर से जागृत करना होगा। हर भाई में दया जागे, हर बहन में विश्वास। यही है कल की युग का सूत्र। कल की संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ध्यानावस्था में मैंने देखा, इस वाक्य ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। जो बहन की आंखों में ईश्वर नहीं देखता, हर बहन में ईश्वर है, हर बहन में देवी है, वह संसार की किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं देख सकता। इस वाक्य ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है, क्योंकि जब भाई बहन को माता के समान देखता है, तब उसके भीतर संस्कार का सूरज उगता है। आज समाज में जो अंधकार है, वो इसलिए नहीं है कि देवता सो गए, बल्कि इसलिए है कि मानव में प्रेम की भाषा भुला दी। मानव प्रेम की भाषा भूल गया। भाई दूज हमें यह याद दिलाने आया है, संरक्षण केवल तलवार से नहीं, संस्कार से होता है। संघर्ष और शक्ति का मेल क्या है? हर बहन अपने जीवन में एक दीपक की तरह होती है। वह खुद जलती है ताकि वह अपने भाई को रास्ते पर ला सके और उसके रास्ते को रोशन कर सके। और हर भाई उस दीपक की लौ की कद्र करता है। वह कभी अंधकार में नहीं गिरता। परंतु बहनों को भी यह याद रखना चाहिए कि भाई से अपेक्षा करने से पहले उसे प्रेरित करना आवश्यक है। प्रेरणा से बढ़कर कोई रक्षा नहीं, क्योंकि जो अपने भाई में विश्वास जगाती है, वह उसके भाग्य को बदल देती है। सेवा का युग आरंभ हो चुका है। अब समय है केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है। अब समय केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को सेवा परिवार बनाने का है। हर गरीब, हर वृद्ध, हर अकेला व्यक्ति हमारा ही भाई या बहन है। जब हम यह भावना जागृत करेंगे, तब कल की ऊर्जा संपूर्ण मानवता में प्रवाहित होगी और यह ऊर्जा सक्रिय होगी। तब स्वार्थ मिटेगा, करुणा फैलेगी और नया सतयुग जन्म लेगा। सतयुग की झलक क्या है?
मैं देख रही हूँ धरती पर एक नई लहर उठ रही है। हर बहन अपने भाई के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रार्थना कर रही है। हर भाई अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि हर नर नारी की सुरक्षा के लिए संकल्प ले रहा है। यह वही समय है जब कल्कि का चक्र घूमने लगा है। जो बुराई का नशा है उसका नाश करता है, अच्छाई का प्रसार कर रहा है। यह भाई दूज उस नए आरंभ का प्रतीक है। आज मैं दुर्गा अग्निहोत्री हर आत्मा को ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपने भीतर के भाई बहन को पहचानो। आप सब अपने भीतर के भाई बहन को पहचानो। भाई जो सुरक्षा दे और बहन जो प्रेरणा दे। जब दोनों एक हो जाएंगे तब हर घर में प्रेम, हर देश में शांति और हर आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश फैलेगा। जय कल्कि, जय मानवता, जय भाई दूज। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। आगे कल्कि चक्र की छोटी सी क्लिप लगा रही हूँ, उसका दर्शन कीजिएगा। उस दर्शन को करने के बाद में उससे प्रार्थना कीजिएगा कि हम नेक बने, अनेक से एक बने, नेक बने, अनेक से एक बने और हम सबकी सुरक्षा कर सके। ऐसी शक्ति दो, ऐसा वरदान दो। हे कल्कि चक्र देवता, मुझे ऐसा वरदान दो कि हम मानवता की रक्षा करें। हम किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। हम किसी से भी झगड़े नहीं, हम सभी के साथ प्रेम से रहें, सुख से रहें, शांति से रहें और सब कुछ अच्छा कर दें। कलयुग का अंत हो जाए, सतयुग की स्थापना हो जाए। 2042 तक का हमारा संकल्प है। हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। जब तक भक्त का सपोर्ट नहीं मिलता, भक्त का सहयोग नहीं मिलता, भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। हाँ, कर सकता है, ये चक्र घूमकर सबका संहार कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सबका संहार हो। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य आत्माएं बच जाएं, इसलिए प्रार्थना कर रही हूँ। सत्य की रक्षा करो, प्रेम की रक्षा करो, सुख की रक्षा करो, शांति की रक्षा करो और सबके भीतर प्रेम जगाओ। जितने लोगों के भीतर प्रेम जाग जाएगा, जितने लोग भगवान कल्कि की शरण में आ जाएंगे, जितने लोग इस चक्र की शरण में आ जाएंगे। देखिए, इस समय सभी देवी देवता इस स्थान पर आ चुके हैं। ये स्थान सभी देवी देवताओं ने ग्रहण कर लिया है। इसलिए माँ वैष्णो जगदम्बा भी आ गई हैं, भगवान भोलेनाथ भी आ गए हैं, जगन्नाथ भी आ गए हैं, ब्रह्मांड का हर देवी देवता यहाँ आ गया है। इसलिए अब सिर्फ ये चक्र काम करेगा, सिर्फ इस शरीर से निकल रही जो शक्ति है वही काम करेगी। इसलिए इसकी शरण में आ जाइए और ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम कल्कि नारायणाय नमः। भगवान विष्णु का मंत्र ही काम करेगा और वो भी कल्कि का काम करेगा। इसलिए भगवान कल्कि की शरण में आ जाइए और इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम कल्कि नारायणाय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम कल्कि नारायणाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। त्रिकाल संध्या से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ माधव से काम नहीं चलेगा।
भगवान कल्कि की शरण में आना पड़ेगा और इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं, 64 प्रकार की महामारियां आ रही हैं, 108 प्रकार के संकट क्रिएट हो रहे हैं, कलयुग के अंत के लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं, ये कोई धमकी नहीं है, ये सिर्फ चेतावनी है पापियों के अंत के लिए, पुण्यात्माओं की सुरक्षा के लिए मैं ये मंत्र दे रही हूँ। इसका ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते जप कीजिए। सिर्फ सोच की अवस्था में आप सिर्फ नाम जाप कीजिए, जय कल्कि जय कल्कि जय कल्कि जपिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, नारायण के जो नाम हैं उनको आप जपिए। कोशिश कीजिए कल्कि मंत्र का ही जाप कीजिए और कल्कि नाम का जाप कीजिए, ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये देखिए, ये कल्कि चक्र है, ध्यान से देखिए, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये शक्ति आपकी सुरक्षा करेगी। तो जय सीताराम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।